सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जेठा जी अब सिर्फ आप ही बचे हैं, अब आपकी बारी है, प्लीज आइए। ऑल द बेस्ट। अय्यर भाई, ऑल द बेस्ट कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके पास दया भाभी जैसी बीवी हो उससे किसी और से प्यार हो ही नहीं सकता। आप भी आइए दया भाभी। अरे आप बबीता जी को क्यों बुला रहे हैं? अरे टप्पू के पापा, रत्ना वाली बहन ने बबीता जी को नहीं मुझे बुलाया। अच्छा सॉरी, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा। चलो 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 चलो। ऑल द बेस्ट। ओ दया भाभी, कितना शर्मा रही है आप। दया भाभी अब अभी से शर्माने लगी। पहले जेठा जी को अपना रत्न तो दिखाने दीजिए। શરમાને તો બબીટા, મને ચોક્કસ માલુમ છે જેઠાભાઈ કે રટન का कलर डबल गुलाबी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रोशन भाभी। रत्नावली जी, आपने तो देखा ही कि गोकुल धाम का एक भी पति ऐसा नहीं है जिसका रत्न काला हो गया। तो एक सुझाव है कि अगर चाहो तो ये टेस्टिंग अभी आप यहीं आटोप सकते हैं। अटोप सकते हो मतलब? मतलब आपकी ये टेस्टिंग की दुकान का शटर डाउन कर सकते हैं। जेठालाल, इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? किस बात का डर है तुमको? डरने की कोई बात नहीं है यार भाई, लेकिन अभी कंटाला आ रहा है। नहीं, मतलब क्या है कि अभी ये रत्न का कलर कोई भी हो, लाल, गुलाबी, नीला, पीला, या रत्न टूट भी जाए, तो इनका निदान तो एक ही है ना कि पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। तो वो तो हम सबको पता ही है। पर दूसरा क्या है कि मैं दया से कितना प्यार करता हूँ वो तो आप सब जानते ही है ना? तो फिर आप सबके सामने मतलब जाहिर में मेरे प्यार का सबूत देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं लगती है। क्या बोलती है दया? है ये लव टेस्ट कराने की जरूरत लगती है? ये बराबर है, पर मुफ्त में हो रहा है तो करवा लीजिए ना। ये अहमदाबादी। इसमें अहमदाबादी क्या? मुफ्त का तो सबको अच्छा लगता है। अभी आप कच्छ में जाओ और कहो कि मुंबई में मुफ्त में ले जा रहे हैं, सब लोग तैयार हो जाएंगे। अबे इसमें कच्छ कहाँ से आया बीच में? तो फिर इसमें अहमदाबाद कहाँ से आया बीच में? अच्छा अच्छा ठीक है बच्चा, ले अहमदाबाद बात छोड़। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि लव टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। अब ठीक है बबीता, अब इन्हें कोई फोर्स नहीं करेगा। हाँ। जब इन्हें लव टेस्ट कराना ही नहीं है तो ना सही। लेकिन जेठा जी ये बात याद रखिएगा कि दया भाभी इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। ये चांपली आज मेरे और दया के बीच में झगड़ा करवा कर रहेगी। टप्पू के पापा, करवा लीजिए ना, मुझे भी रत्न का रंग बदलते देखकर खुश होना है, प्लीज। हाँ नहीं ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा था कि आज एक तो संडे है, छुट्टी का दिन है, और आधा दिन तो ये इसी में चला गया, तो वक्त बचाने के लिए कह रहा था कि अभी ठीक है ना, सबका पता चल गया तो मेरा भी वही होगा। तो हम क्यों मतलब रहने देते हैं ना। नहीं करवा लीजिए ना टप्पू के पापा, प्लीज। अच्छा रिक्वेस्ट। ना वैसे रिक्वेस्ट क्या, तू कह रही है इतना तो ठीक है, करवा लेते हैं। करवा लो। हाँ वेरी गुड। थैंक यू। और जेठाभरा, दिखा दो अपना रत्न और पीट दो दया भाभी के साथ आपके प्यार का टिंडोरा। अरे नहीं छोड़ी वही, मुझे क्या ढिंडोरा पीटना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं ठहरा पायलट आदमी और तो पंजाब प्राइवेट से पब्लिक आदमी।
लाइए अपना रत्न मुझे दीजिए। हाँ ओह नो, क्या हुआ? शायद मेरा स्प्रे खत्म हो गया है। ले बोलो, ये तो शुभ संकेत हुआ। मतलब भगवान भी नहीं चाहता कि मेरा लव टेस्ट हो। उनको भी पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ, तो मुझे कोई टेस्ट देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो भाई, भिड़े ऐलान कर दे भाई, आज की ये सभा यही समाप्त होती है। अरे जेठा भाई, लेकिन जेठा जी मेरे पास दूसरा स्प्रे है। वेरी गुड। ओ वाह जी वाह रत्नावली जी, वो जैसे गड्डी में स्पेयर व्हील होता है वैसे ही आपके पास स्पेयर स्प्रे भी है। वाह वाह। अरे पर क्यों नई बोतल खोलनी है भाई? ठीक है ना, हो गया बेटा, अभी रहना तो अभी ठीक है। પ્લીઝ ટપુ કે પપ્પા ઓહ, આજે તું એકદમ નાની કીકલી થઈ ગઈ છે ને? જોઈએ ઈ હે, હે? પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ ठीक है, खोलिए बोतल। हे भगवान, बचा लेना, कुछ गड़बड़ न हो जाए। डार्लिंग रत्न, जो छुपा है उसे दिखा दे, इनके मन में क्या है ये बता दे। रत्न काला हो गया। देखा मैं तो सब, मैं कहता था ना, ये मेरी मनहूस कुंडली। ये रत्न काला हो चुका है और ये सिद्ध हो चुका है कि आप अपनी पत्नी से नहीं किसी और से प्यार करते हैं जेठा जी। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो रत्न है वो रत्न में कुछ गड़बड़ है दया। जी नहीं, मेरे रत्न में कोई गड़बड़ नहीं है। अगर मेरे रत्न में गड़बड़ होती तो इन सब के रत्न का रंग काला होता जेठा जी। लेकिन आपके ही रत्न का रंग काला क्यों हुआ है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ मेरा रत्न काला क्यों हुआ, किसी और का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन सब के मन में अपनी पत्नी के लिए प्यार है, लेकिन आपके मन में कोई और बसा हुआ है जेठा जी। बबीता जी समझाइए अपनी सहेली को, ये कुछ भी बोल रहे हैं। अरे सीधा इल्जाम लगा रहे मुझ पे। दया, दया मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है दया, दया ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है क्या? ऐसा ही है, और मेरे रत्न कभी झूठ नहीं बोलते हैं जेठा जी। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेहता साहब, पीड़े, छोटी, अय्यर भाई, आतिफ भाई, अरे आप सब चुप क्यों हैं? जरा बोलो ना इनको।
रत्नावली जी, मैं नहीं मानता आपके इन रत्नों को। और जेठा बड़ा ऐसा कर ही नहीं सकते। और ये तो रत्न है इसलिए बच गए। अगर कोई इंसान होता ना तो उसको पकड़ के उसके अंदर से सारा कष्ट बुलवा लेता। अरे मी बाळा, रोशन जरा गपचुप रहनी बाबा, शांत हो जा। रत्नावली जी, आप फिर से एक बार टेस्ट कीजिए ना, कहीं गलती तो नहीं हो रही है ना आपकी? हाँ हाँ रत्नावली जी, प्लीज जरा फिर से चेक कीजिए ना। देखिए गलती से आपके रत्न ने कहीं झूठा परिणाम तो नहीं दिखाया ना? हाँ। जी नहीं, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि इंसान झूठ बोलते हैं लेकिन मेरे रत्न कभी झूठ नहीं बोलते अंजलि भाभी। पर ये कैसे हो सकता है? देखिए रत्नावली जी, आपको अपने रत्नों पे इतना भरोसा हो सकता है कि झूठ नहीं बोलते, लेकिन हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि इस केस में आपके रत्न सरासर झूठ बोल रहे हैं। हाँ दादा। क्योंकि जेठालाल मेरा परम मित्र है और मैं अच्छे से जानता हूं कि जेठालाल ऐसा कर ही नहीं सकता। मुझे अपने दोस्त पे आपके रत्नों से ज्यादा भरोसा है। हाँ, और रत्नावली जी, रत्न तो निर्जीव है, लेकिन जेठालाल एक जीता जागता इंसान है। देखिए रत्नावली जी, हम जेठा भाई को सालों से जानते हैं और हमें उन पे पूरा यकीन है। जेठा भाई के केस के डायग्नोसिस में कुछ गड़बड़ हुई है। आप एक सेकेंड ओपिनियन लीजिए। अरे डॉक्टर आदि, सेकंड ओपिनियन की जरूरत क्या है? हम सबकी ओपिनियन है ना कि ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। गलत है, हो ही नहीं सकता। हो सकता है। जब कड़वा सच सामने आया तो मेरे रत्न झूठे हो गए। अरे ये वही रत्न है भिड़े साहब जिसे आपने 100 में से 100 मार्क्स दिए थे। और मेहता साहब, आपने तो शेर कहे थे। और सोडी जी, आपने कमाल का कहा था इन रत्नों को। और डॉक्टर हाथी, आपके डायग्नोसिस में भी मेरे रत्न खरे उतरे थे ना। ये वही रत्न है जिसकी आप लोग इतनी तारीफ कर रहे थे। अब जब सच सामने आया तो मेरे रत्न झूठे और गलत हो गए। क्या बात है? देखिए, मेरी बात मानिए, मेरे हर केस में यही होता है कि जब पति की असलियत सामने आती है ना, तो उसके दोस्त, उसकी फैमिली, कोई भी ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है। सभी को ये लगता है कि रत्न झूठ बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई का स्वीकार करना ही पड़ता है। आप किसी और के साथ मेरी तुलना मत कीजिए। मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा हूँ, ऊपर से गोकुलधाम निवासी हूँ। अरे मैं मेरी दया को छोड़ के किसी और को प्यार क्यों करूं? क्यों दया? बबीता जी! जेठा जी, I'm very sorry। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना ही मैं रत्नावली को यहाँ पे बुलाती और ना ही ये सब कुछ यहाँ पे होता। हाँ, क्यों बुलाया आपने इनको इधर? Listen, रत्ना, I think there has to be some sort of misunderstanding। तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है ना? नहीं बबीता, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि इंसान गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरे रत्न नहीं। अच्छा, अब समझ में आया ऐसा क्यों हुआ हो? बराबर बराबर बराबर। क्यों हुआ है? आपका रत्न मतलब आपने जो रत्न मुझे दिया ना, वो कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूजन। कंफ्यूजन। वो आकर्षण को प्यार समझ बैठा। मतलब? समझाता हूँ। आपके जो रत्न है वो जेंट्स के मन की बात बताता है, बराबर? हाँ। तो हर जेंट्स के मन में किसी न किसी सुंदर स्त्री के लिए थोड़ा बहुत आकर्षण रहता है। अभी क्या है कि हमारी ये गोकुलधाम सोसाइटी है, तो उसमें काफी बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं। तो ऐसे ही एक बार दीपिका पादुकोण जी आए थे, याद है? तो उनको देख के एक दो घड़ी मुझे थोड़ा आकर्षण हो गया था कि वाह, कितनी सुंदर दिखती है दीपिका जी। और मैंने दया को भी बोला था, याद है दया, कि देख देख दीपिका जी कितनी सुंदर दिखती है, नहीं याद है? हाँ, पर मुझे क्या, हर मर्द को किसी ना किसी सुंदर स्त्री के लिए थोड़ा बहुत आकर्षण होता है।
अब ये मेहता साहब को ही ले लीजिए। इनको माधुरी दीक्षित जी बहुत पसंद है, नहीं मेहता साहब? हाँ मतलब हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेहता साहब का माधुरी दीक्षित जी के साथ चक्कर चल रहा है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। करेक्ट है रत्नावली जी, इस रत्न का रंग ना वो आकर्षण की वजह से ही बदला है। अभी ये रत्न को क्या मालूम कि आकर्षण और प्यार में डिफरेंस क्या है? सही बात है। हाँ, तो अगर ऐसा है तो इन सब के रत्न का रंग काला क्यों नहीं हुआ? सिर्फ आपके ही रत्न का रंग काला क्यों हुआ जेठा जी? नहीं जेठा जी, ये रत्न आकर्षण और प्यार का फर्क समझते हैं। आपके मन में किसी और के लिए प्यार है, इसलिए ये रत्न काला हुआ। अरे बेवकूफ जैसी बातें मत कीजिए, आप बेकार का इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। देखिए, आप मानो या ना मानो, लेकिन मेरे रत्न हमेशा सत्य को ही सामने लाते हैं। अब क्यों मेरे सुखी संसार को तबाह करने पे तुली हुई है? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? किस बात का बदला ले रही है मुझसे? मैं आपसे बदला क्यों लूंगी जेठा जी? ना मैं आपसे पहले मिली हूँ, ना मैं आपको जानती हूँ। सच्चाई ये है कि आप बचने के लिए कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन मैं आपकी हर बात को झूठ प्रूफ कर दूंगी जेठा जी। ये रत्न काला हो चुका है और ये सिद्ध हो चुका है कि आप अपनी पत्नी से नहीं किसी और से प्यार करते हैं जेठा जी। अरे कैसे सिद्ध हो गया है? पहले तो आपने लव टेस्ट डालने की कोशिश करी, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको पता था कि अगर टेस्ट होगा तो रत्न का रंग काला हो जाएगा। रत्न काला होने के बाद आपने कहा कि ये रत्न गलत है। आपने सोसाइटी वालों की हमदर्दी लेने की कोशिश करी और मैंने वो दाव भी झूठा साबित कर दिया, क्योंकि अगर मेरे रत्न गलत होते तो सबके रत्नों का रंग काला होता जेठा जी। सिर्फ आपके ही रत्न का रंग काला क्यों हुआ है? फिर आपने कहा कि ये आकर्षण है, लेकिन मैंने आपकी ये बात भी गलत प्रूफ कर दी थी। अब और कितनी झूठी दलीलें देंगे जेठा जी? सच्चाई सामने आ गई है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब पकड़े गए हैं तो कबूल कर लीजिए जेठा जी। अरे ये सब क्या चल रहा है? एक टुच्चे से रत्ना की वजह से मेरे प्यार पे शंका हो रही है। एक पित्तू सा कांच का टुकड़ा वो तय करेगा कि मेरे दिल में दया के लिए प्यार है कि नहीं? हाँ? क्या चल रहा है ये? छोड़िए जेठा जी, अब बहस करके कोई फायदा नहीं है। कहाँ जा रहे हो गया बंटा धार, वही हुआ जिसका डर था। जेठालाल के रत्न का रंग बदलकर काला हो गया। क्या जेठालाल दया भाभी के अलावा किसी और से प्यार करता है? क्या जेठालाल के दिल में कोई और है? भाई रत्नावली के रत्न ने तो यही सिद्ध किया और जेठालाल की हर दलील को रत्नावली ने गलत साबित कर दिया। अब क्या होगा? क्योंकि गोकुल धाम में जो हो रहा है आज तक कभी नहीं हुआ। क्या करेगा मेरा परम मित्र जेठालाल? इस चक्कर से बच के कैसे निकलेगा? क्या रत्नावली की बात सब लोग मान जाएंगे? क्या दया भाभी जेठालाल के मन की बात जान जाएंगी? क्या दया भाभी जेठालाल की बात मान जाएंगी? भाई सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा तब जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और प्रार्थना कीजिए मेरे मित्र के लिए। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। अरे क्या पता नहीं? रुको ना भाई। नहीं मेहता साहब, अभी मैं यहाँ नहीं रुक सकता। किसी ने सबके सामने मेरे प्यार पे उंगली उठाई है, मुझ पे शंका की है। मुझे गुनहगार जैसा महसूस हो रहा है। जेठालाल एक मिनट बात तो सुनो भाई। अभी कहने सुनने का कुछ बाकी नहीं है मेहता साहब। लेकिन जेठालाल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सही बात है जेठा भाई। बोलना आसान है भिड़े, लेकिन आप सबके मन में एक ख्याल तो रहेगा ही ना कि मैं दया को छोड़ के किसी और से प्यार करता हूँ। आज के बाद आप सब मुझे
अलग नजर से देखेंगे, वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। जेठालाल, रुक जाइए टप्पू के पापा। रत्नावली बहन, आपने टप्पू के पापा के साथ जो भी बातें की वो सारी बातें मैंने सुनी। अब मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्यार वो तो एक पवित्र बंधन है। अभी जो दलीलबाजी हुई ना, उससे भी बहुत ऊपर प्यार को साबित नहीं कर सकते। प्यार को तो महसूस कर सकते हैं। लेकिन दया भाभी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए ना। और मैंने टप्पू के पापा के प्यार को महसूस किया है जब से शादी करके आई हूं ना, तब से। चाहे रत्न रंग बदल दे, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, आसमान नीचे जमीन पे क्यों ना आ जाए, लेकिन टप्पू के पापा के प्यार पर मेरा जो भरोसा है ना, वो कोई नहीं तोड़ सकता। ये पिट्टू सा कांच का टुकड़ा भी मेरे विश्वास को नहीं ले सकता। और रत्न क्या, कुछ भगवान भी अगर मुझे कहेंगे ना कि दया टप्पू के पापा तुमसे प्यार नहीं करते, तो भी मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। क्योंकि मुझे पता है टप्पू के पापा मुझे कितना प्यार करते हैं। मुझे उनके प्यार पर बहुत भरोसा है। थैंक यू। ओ ला ला, वाह दया भाभी और जेठा भाई मान गए आप दोनों को। कमाल कर दिया आप दोनों ने तो। मतलब कि आई एम सॉरी, मैं गलत थी जेठा भाई। आप परीक्षा में पास हो गए। ये रत्न आपके मन के भाव के हिसाब से रंग बदलते हैं। ये बात असल में झूठ है। अगू भाई, लेकिन हमारे रत्नों का कलर तो बदला है ना? हाँ, सबके रत्न का रंग बदला, लेकिन वो मन के भाव की वजह से नहीं, स्प्रे की वजह से। असल में मैंने जानबूझकर ऐसा स्प्रे किया था जिससे रत्न का रंग काला हो जाए। इसका आपके प्यार से कोई लेना देना नहीं है। मेनू की पता यार। हरकत नहीं। क्या रत्ना, मतलब ये सब कुछ एक झूठ था? तुम कोई रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट नहीं हो? तुम हम सबके साथ धोखा कर रही थी? इसका मतलब कि आप पति पत्नी के रिश्तों का विश्लेषण करती है, ये झूठ है? नहीं अंजलि भाभी, नहीं बबीता, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं पति पत्नी के रिश्ते का विश्लेषण ही करती हूँ, लेकिन मनोवैज्ञानिक ढंग से। तो फिर ये रत्न? ये रत्न सामान्य रत्न है। मेरे पास ऐसे कोई रत्न नहीं है जो मन के भाव के हिसाब से रंग बदले। बोल। तो ये सब क्या फिर जी हाँ, ऐसे रत्न होते ही नहीं। क्या मतलब तुम हम सबके साथ धोखा कर रही थी? नहीं नहीं बबीता, ये मेरी टेक्निक है। जब भी कोई पत्नी मेरे पास आती है और कहती है कि उसे अपने पति पर शक है, तो मैं उसके रत्न का रंग काला करके
उसकी परीक्षा लेती हूँ। असल में चोर की दाढ़ी में तिनका होता ही है, और अगर पति का चक्कर कहीं बाहर चल रहा होता है तो पति बौखला जाता है, अग्रेसिव हो जाता है। पत्नी उस पर शंका करने लगती है और पति थोड़े ही टाइम में एक्सेप्ट कर लेता है कि उसका चक्कर कहीं बाहर चल रहा है। कविता ही मेरी बेस्ट टेक्निक है, हमेशा वर्क करती है। लेकिन रत्नावली, तुमने जेठालाल का ये रत्न काला क्यों किया? जेठा जी ने बहुत बार ये टेस्ट देने से मना किया, टालने की कोशिश करी, इसलिए मुझे इन पर डाउट गया और मैंने टेक्निक उन पर ही आजमाई। लेकिन मैं गलत थी जेठा जी, आई एम सॉरी। आप दया भाभी से बेहद प्यार करते हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत है दया भाभी का भरोसा। हमेशा रत्न काला होने के बाद पत्नी का शक यकीन में बदल जाता है कि उसके पति का चक्कर कहीं बाहर चल रहा है। लेकिन आप दया भाभी, आपने जो प्यार और विश्वास दिखाया है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा प्यार और विश्वास कभी नहीं देखा। और जब पत्नी के भरोसे की डोर इतनी मजबूत हो तो उस पति का चक्कर कहीं बाहर चल रहा हो, इस बात का तो कोई चांस ही नहीं। तो और वो भरोसे की डोर ही पति को पत्नी के प्यार से बांधे रखती है। बिल्कुल। दया भाभी, जेठा भाई, आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, इस बात में कतई दो राह नहीं है। अरे रत्नावली जी, हम तो जानते ही हैं कि एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। जेठालाल परम मित्र है मेरा, लेकिन आपकी इस टेक्निक की वजह से मेरे दोस्त की जान अटक गई थी। और नहीं था क्या? भगवान के लिए अपनी इस टेक्निक को बदलिए, कोई आसान टेक्निक लाइए, वरना हंसते खेलते परिवार उजड़ जाएंगे। सही बात है। आग में रख के ही असली सोने की पहचान होती है, और आपका दया भाभी का प्यार असली सोना है। अरे भाई, वो तो हमको पता ही है, उसके लिए ये अग्नि परीक्षा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। क्यों बबीता जी? I'm so sorry, जेठा जी, I'm so sorry. अरे नहीं, आप सॉरी मत बोलिए बबीता जी। वैसे सच कहूं तो जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि ऐसा तो मुझे पता था, लेकिन आज यकीन हो गया कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे और दया को कभी जुदा नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच दया भाभी, आप गोकुलधाम के लोग सचमुच में अजूबे हैं। हम तो हैं। मैंने आप जैसे बड़े दिल वाले लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे, और आप लोगों को जो मेरी वजह से तकलीफ पहुंची है, उसके लिए आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी से काम नहीं चलेगा रत्नावली बहन। आपने टप्पू के पापा के साथ और मेरे साथ जो किया है ना, उसकी सजा तो आपको मिलेगी ही। शाबाश, शाबाश दया। ठीक है, आप जो मुझे सजा देंगी वो मुझे मंजूर होगी। तो सुनिए, सजा ये है कि गोकुलधाम सोसाइटी की परंपरा के अनुसार आपको हमारे साथ डांस करना पड़ेगा। Of course, और आज तो मैंने स्पेशल म्यूजिक का अरेंजमेंट भी किया है। तो हो जाओ। आइए पत्नी श्री जी, आइए। ओहो, ये क्या कर रहे हो? आपका स्वागत कर रहा हूँ। ओहो, इतना मानपन क्यों? मानपन? नहीं, मान दे रहा हूँ, पान कहाँ दे रहा हूँ। वैसे पान खाने की इच्छा तो अभी लेके आता हूँ, लेके आऊँ? नहीं। टप्पू के पापा, मैं जान सकती हूँ आप आज इतनी आवश्यकता क्यों कर रहे हैं? अरे आज क्या दया, मन तो करता है आज से हर रोज मैं तुझे अपने सर पर बिठा के घूमूं। क्यों क्या? वो रत्नावली ने तो मुझे बराबर का फंसा लिया था, लेकिन क्या तूने उसे जड़बा तोड़ जवाब दिया है? मान गया दया, मान गया तेरी समझ को, और मान गया तेरी प्यार की निष्ठा को।
उसमें निष्ठा क्या, जो है वो है। और वैसे मुझे तो पहले से यकीन था आप किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते। वाह 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 मेरी दया, थैंक यू दया, थैंक यू। लेकिन क्या लेकिन क्या? अब वो आकर्षण का क्या चक्कर है? तू पहले मुझे ये बता, तुझे मेरे प्यार पे पूरा विश्वास है बराबर? तो फिर वो रत्न वाला लॉकेट पहना के मेरी परीक्षा क्यों ली? अरे वो तो क्या 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 वो तो क्या? एक तरफ तो कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है आप किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते, और दूसरी तरफ लॉकेट पहना के मेरी परीक्षा लेती है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तू झूठ बोल रही है, तुझे मेरे प्यार पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। नहीं टप्पू के पापा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर कैसा है? अरे देखिए, मुझे आपके प्यार पर पूरा विश्वास है। तो फिर लॉकेट क्यों बनाया? अरे मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट। इस बार माफ कर देता हूँ, लेकिन आइंदा तूने ऐसा कुछ किया ना दया तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। अरे नहीं देखिए, सॉरी, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। सॉरी, मुस्कुराइए। आप मुस्कुराते हैं ना तो मस्त लगते हैं। तू भी। अरे मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है करके हंसते हुए नहीं। काय झालं? कहीं नहीं। तो इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? नहीं वो एक बात याद आई। कौन सी? वो जेठा भाई कह रहे थे ना कि हर पुरुष को खूबसूरत महिला के प्रति आकर्षण होता ही है। जेठालाल ने ये आकर्षण की बात छेड़कर फंसा दिया। हाँ तो आप भी पुरुष ही है ना? मतलब कैसा है कि माधवी, यहाँ वहां की बात करने के बजाय सीधा मुद्दे पे आओ। आपको किसके प्रति आकर्षण है? अच्छा ठीक है, अभी बात निकली है तो फिर मैं आज कबूल कर ही देता हूं। क्या? यही कि मेरे मन में किसी के लिए भी कोई आकर्षण नहीं है। शिव भाई, ऐसे थोड़ी होता है, बता दीजिए ना कोई तो होगी है ना। मैं गुस्सा नहीं करूंगी सच में। क्या बोल रही हो माधवी, तुम बेकार है मुझसे उलझ रही हो। हाँ लेकिन बताइए ना कौन है वो, किसके प्रति आकर्षण है आपको, बताइए ना प्लीज। माधवी। ओके, आप नहीं बताएंगे तो वैसे भी मुझे तो पता चल ही जाएगा। अच्छा, जब पता चल जाएगा ना तब मुझे भी बताना, लेकिन तब तक ये आकर्षण का विषय बंद म्हणजे बंद। कमाल आहे, रत्न काळं झालं तरी प्रॉब्लेम, पिवळं झालं तरी प्रॉब्लेम। हंस एक बात बताओ। पूछो। तुम्हें कभी किसी से आकर्षण नहीं हुआ? हुआ है ना, क्यों नहीं हुआ? अच्छा, किससे? रसमलाई से, रबड़ी से, रसगुल्ले से, लड्डू से, समोसे से, और भी बहुत सारी खाने की डिशेस से। हंस, मैं खाने पीने की चीजों के बारे में नहीं पूछ रही। तो फिर? अट्रैक्शन, यू नो, कोई लड़की। क्या बेतुकी की बातें कर रही हो कोमल? कल झूठ बोल के लॉकेट पहना दिया और अब इस तरह के सवाल करने चालू कर दिए। मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। कमाल है। आज तो बहुत खुश लग रहा है। लगता है लव टेस्ट में तुझे बहुत मजा आया। बहुत ज्यादा मुझे मजा आया लव टेस्ट में सोनिया, दिल खुश हो गया। और अगली बार कोई लव टेस्ट करो ना तो बता देना प्लीज। हाँ बता दूंगी, लेकिन अगर तेरा कोई फटाकरी के प्रति अट्रैक्शन हो तो मुझे पहले से बता देना। सोनिया, आज मैं तेरे सामने कन्फेस कर ही लेता हूँ, मेरा ना एक छोकरी फटाकरी के साथ ना बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन है, आकर्षण है। ऐसू बोले छे रोशन? हाँ केलो ठेके छे सु? ओ कडाय कौन है वो? ओए तू ही है मेरी सोनिया, जाने की घर जाने तमन्ना, जाने बाहर जाने गुलजार, माय लव। गेलो। ओए गेलो छो तू, पर तारा प्यार में छो सोनिया। अरे बबीता, हाँ यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि जीठा जी ने वो जो अट्रैक्शन वाली बात कही थी ना, वो है तो बिल्कुल सही,
I mean, तुम्हें भी किसी न किसी से तो अट्रैक्शन होगा ही ना? हाँ? तुमने आज तक मुझे कभी बताया नहीं? किससे? अरे किससे क्या, तुमसे। ओह माय गॉड, मुझसे तो है ही। मैं ये पूछूं किसी और से अट्रैक्शन है क्या? देखो तुम मुझे बता सकते हो, इट्स वेरी नेचुरल, इट्स ओके। बबीता, जिसका तुम्हारे जैसा ब्यूटीफुल, सुंदर, खूबसूरत वाइफ हो, उसको दूसरे से अट्रैक्शन कैसे हो सकता है? थैंक यू सो मच। तारक, एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। तारक, आपके तो बहुत सारे फैंस हैं। हाँ तो? उसमें बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां भी आपकी फैन होगी। अभी मैं उनसे मिला थोड़ी हूँ, मैंने देखा थोड़ी है। तुम कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि उनमें से किसी के प्रति आप कभी आकर्षित हुए हैं? अंजलि, अभी अभी वो जेठालाल के रत्ते का कांड खत्म हुआ, तुम फिर से आकर्षण लेके बैठ गई। वही तो तारक, जेठाभाई ने खुद कहा था कि हर पुरुष को किसी न किसी स्त्री के प्रति तो आकर्षण होता ही है। तो आपको भी अरे नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। तो माधुरी दीक्षित? अरे भाई वो फिल्मों की बात है अंजलि, जस्ट एन एक्ट्रेस, जो अट्रैक्शन होता है वो है, बस दैट्स ऑल। पर तारक, आप तो इतने बड़े लेखक हैं, इतनी सारी आपकी फैंस हैं, तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी से तो आप आकर्षित हुए ही होंगे। गलती कर दी मैंने, लेखक बन के बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं साधु बन जाता हूँ, हिमालय चला जाता हूँ। कोशिश कीजिए, हिमालय की ठंड आपको रास नहीं आएगी। मुझे सोडा शॉप रास आएगी। इतने सवाल, किसी से आकर्षण तो नहीं है मेरा। क्या करें साहब, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता है तो सवाल होंगे। वैसे किसी ने ठीक कहा है, प्यार ऐसा करो कि याद न रहे, इंतजार ऐसा करो कि वक्त न रहे, और भरोसा ऐसा करो कि शक न रहे। भरोसा बहुत बड़ी चीज है। अब देखिए, जेठालाल फंसी गए थे रत्नावली के उस लव टेस्ट में, लेकिन दया भाभी के भरोसे ने बचा लिया जेठालाल को। मेरी जिंदगी में भरोसा बहुत महत्वपूर्ण है। ये रिश्तों की डोर होती है ना, बड़ी नाजुक होती है, लेकिन इस पे अगर भरोसे का मांझा लगा दिया जाए तो फिर इसे कोई काट नहीं सकता। लव टेस्ट से हम सारे लोग मुक्त हो चुके हैं, मुसीबत टल चुकी है। ऐसा आपको भी लग रहा है, ऐसा हमें भी लग रहा है, लेकिन गोकुलधाम में मुसीबतें इतनी आसानी से टलती नहीं है। अभी अब्दुल की शॉप पे एक बड़ी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही है। हम एक बड़े चक्कर में फंसने वाले हैं। कौन सा चक्कर? ऐसे आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि जैसे क्रिकेट में चौके छक्के पड़ते हैं, मुंबईया भाषा में कहूं तो हमें फटके पड़ने वाले हैं। क्या होगी मुसीबत, क्या होगा चक्कर, ये तब पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अब्दुल की शॉप पे। नहीं, सिर्फ 10 दिन की छुट्टी वेकेशन है, बाकी वेकेशन बैचेस चालू है। आत्माराम, हाँ, मैं आपको डेट और टाइम मैसेज कर दूंगा, है ना? ओके, थैंक यू। ये यार पिड़ू, फोन पे लगे आया तू। अरे वो वेकेशन बैचेस के लिए इंक्वायरी आ रही है ना, तो उसी के फोन पे। अरे अब्दुल, तुमको मालूम है ना, आज का जोड़ा जेठालाल की तरफ से है। मेरी तरफ से क्यों भाई? कि तुम बच गए ना। बच गया किससे? रत्नावली के रत्न से। अरे भाई, रत्नावली ने तो खुद ने बोला ना कि उसके सारे रत्न झूठे थे, तो फिर बचने का सवाल ही नहीं आता। सही बात है। जेठालाल, क्या बचने का सवाल नहीं आता? मतलब दया भाभी ने तुमको बचा लिया। दया भाभी अगर जो सपूत नहीं देती तो तुम तो मस्त फंस गए थे। अय्यर भाई, आपसे क्षमा चाहता हूँ, किंतु ये सपूत नहीं है, सबूत है, सबूत। वैसे मेहता साहब, देखा जाए तो सपूत और सबूत दोनों दया नहीं मुझे दिए। सपूत मतलब बेटा। अच्छा, ओके। और दोस्तों, एक मिनट, कौन है भाई? ओहो, अच्छा। हाँ बोल बाका। सेठ जी, कल सुबह आप दुकान आने वाले हैं ना? भाई, ये कैसा सवाल हुआ? दुकान तो मैं रोज आता ही हूँ ना। हाँ, आते हैं, लेकिन थोड़ा लेट आते हैं ना। सेठ जी, मैं ये कह रहा था कि मैं कल दुकान थोड़ा लेट आने वाला हूँ, और नट्टू काका और मगन गोडाउन में बिजी रहेंगे, तो बाहर दुकान पे बैठने के लिए कोई चाहिए ना। तो क्यों भाई, तो क्यों लेट आने वाला है? बावरी के साथ घूमने जाने वाला है? नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है, कल बावरी जी की फूफी जी के ननन का भांजा आ रहा है, तो मुझे उन्हें स्टेशन लेने जाना है। क्यों, बावरी नहीं जा रही है स्टेशन? नहीं सेठ जी, बावरी जी भी लेने जाने वाली है। तो फिर? वो सेठ जी, बावरी जी कह रही थी उनकी फूफी जी के ननन का भांजा आ रहा है, उसके पास बहुत सामान है, तो। अच्छा, तुझे कुली बना के लेके जा रही है?
अरे भाई शादी से पहले ये सब वेवड़ा वेड़ा मत कर, वरना शादी के बाद बहुत भारी पड़ जाएगा। बराबर है सेठ जी, लेकिन बावरी जी की फुफ्फी के ननन का भांजा आ रहा है। वो भांजा तो है, लेकिन साथ में सीनियर सिटीजन भी है, इसीलिए मदद करने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, लेकिन उनको बोलना कि अगली बार अपनी उम्र का लिहाज करे, इतना ज्यादा सामान लेके ना घुमा करे। ठीक है सेठ जी, तो आप कल दुकान टाइम पे आ जाएंगे ना? हाँ भाई। ओके ओके सेठ जी, गुड नाइट। हाँ ठीक है, चल। हाँ तो मैं क्या बात कर रहा था? जेठालाल, हम ये बात कर रहे थे कि दया भाभी की वजह से तुम बच गए। अरे यार भाई, बचने का सवाल ही नहीं आता भाई, मैं फंसा ही नहीं था तो बचने का सवाल कहाँ से आता? हाँ अंजलि बोलो। आप सोडा शॉप से वापस कब आ रहे हैं? क्यों, क्या हुआ भाई, कोई जरूरी काम है क्या? हाँ, क्या? आपसे बात करनी थी, उससे ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है तारक? अरे बिना अंजलि, हाँ, आता हूँ थोड़ी देर में, फिर बातें करते हैं, ठीक है ना? सॉरी भाई, अंजलि का फोन आ गया। हाँ, हम कहाँ थे, क्या बात कर रहे थे? मैं साहब हम ये बात कर रहे थे कि जेठालाल को दया भाभी ने बचा लिया। अरे इनकी तो पिन अभी तक वहीं अटकी हुई है। अरे भिड़े, जरा पाठी मागुन देख, ठचका पिन हलाओ जरा। अरे एक मिनट, मेरा भी फोन आ गया। हेलो, कौन? लड्डू कहाँ है? अरे लड्डू तो घर पे है, आज ही लेके आया हूँ। मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू। लड्डू मुझे बहुत पसंद है। क्या आपके बेटे का नाम लड्डू है? अरे भाई, बहुत बढ़िया नाम रखा है आपने अपने बेटे का। हाँ हाँ, बताइए उसको तकलीफ क्या है? क्या? अरे भाई, तो साफ साफ बोलिए ना, यहाँ कोई लड्डू नहीं आया है। सॉरी, रॉन्ग नंबर। और हम आपस में बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? और पहले पिड़ू का फोन बजा, उसके बाद जेठाभरा का फोन बजा, फिर मेहता साहब का फोन बजा, और अभी हाथी भाई का फोन बजा। अभी आगे किसकी घंटी बजने वाली है? ओह, वणक्कम मुत्तुस्वामी। निंगा इपड़ी इरिकिंगे? नल्ला इरिके। मुंबई में वही अपना ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। नहीं, आजकल मुंबई में बहुत हीट है ना, तो H2O के गिरने का वेट कर रहे हैं। मुत्तुस्वामी, आई एम विद माय फ्रेंड्स, तो मैं तुमसे बाद में बात करूं? अरे पूछ क्या रहे हो, फोन रखो। ओके, पॉइंट वर इन, ओके। हद हो गई यारा, और सब लोग फोन पे ही बात किए जा रहे हैं। और कब से आपस में हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ना जी ना, सबको फोन की घंटियां बज के फोन पे ही बात करना। और इसी करके हम लोगों की आपस में बात ही नहीं हो पा रही है यार। ओ यारो, मैंने दसो, हम लोग यहाँ अब्दुल की शॉप पे क्यों आते हैं? वो यहाँ पे आके अपने दिन भर की सारी थकावट दूर करें, आपस में एक दूसरे की बातें शेयर करें, रिलैक्स करें, अपनी दोस्ती को और भी ज्यादा बढ़ाएं। पर यहाँ तो हम लोग फोन पे ही लगे हुए हैं। तो मतलब क्या है अब्दुल की सोडा शॉप पे आने का? तो यारो, एक काम करो, सब अपने फोन दो। सोडा शॉप से जब वापस जाएंगे तो सबके फोन वापस मिल जाएंगे। लाओ जल्दी लाओ, दौड़ के लाओ, बहुत देर हो गया। लाओ जेड़ा अपना, ये भी सही है, और की अब्दुल, ये सारे फोन स्विच ऑफ करके रख दे। हाँ, बार फोन आ रहे हैं, डिस्टर्ब चाहिए ही नहीं। देखा, अब कोई फोन की घंटी नहीं बजेगी। मेरा फोन भी स्विच ऑफ करके रख दे अब्दुल। अरे भाई, बात तो कर ले, बाद में स्विच ऑफ कर देना भाई, हो सकता है कोई जरूरी फोन हो। जेठा भरा, तुसी कह रहे हो इसके लिए फोन चाक रहे हैं। ओह, थैंक यू दोस्त। हाँ, तुम्हें ऑब्लाइज किया। क्या किया? तो बोले क्यों? गलती हो गई भाई। हाँ, बराबर। हाँ भाई गुल्लू, ओ यार तू कमाल करता है, तेरे को दिखता नहीं है मैं अपने यारों के साथ बैठा हूँ। दिखता नहीं। दस की जरूरी गल है। ओ यारा, गड्डी अर्जेंट कल ही पहुंचानी है, तो रिपेयर करनी शुरू कर दे। अभी फोन ना करना, क्योंकि मैं फोन स्विच ऑफ कर रहा हूँ। ओके, सत श्री अकाल। अब्दुल, मेरा फोन भी मैंने स्विच ऑफ कर दिया। यारो, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अरे क्या करे सोड़ी? घर जाके ऑन कर लेना, ठीक है? थैंक यू। सॉरी। ओ यारो, हुन दसो मैं की गल कर रहा सी? थोड़ी बात ये हो रही थी कि जेठालाल को दया भाभी ने बचा लिया।
अरे अय्यर भाई, जेठालाल अय्यर का मतलब ये है कि दया भाभी ने विश्वास दिखाया तो रत्नावली को भी मुंह की खानी पड़ी। हाँ ये बात बराबर। सही बात। वैसे आज एक बात फिर से साबित हो गई दोस्तों कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वो भरोसे की नाजुक डोर पे टिका हुआ होता है। बहुत संभाल के जतन करना पड़ता है उसका। बिल्कुल। और ऐसी परिस्थितियों के लिए रहीम जी ने कहा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ओहो, वाह वाह वाह, क्या बात है मेहता साहब। क्या है इसका मतलब? क्या मतलब ये है कि प्रेम जो होता है ना, वो बिल्कुल धागे की तरह होता है। जिस तरह धागा एक बार टूट जाए तो टूटने के बाद जब आप जोड़ेंगे तो एक गांठ लगा के जोड़ तो सकते हैं, जुड़ तो जाएगा, लेकिन एक गांठ हमेशा के लिए रह जाएगी। ठीक वैसे ही रिश्ता एक बार टूट गया तो जुड़ने पे गांठ रह ही जाती। ओहो, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही है। और मुझे लगता है रहीम जी ने जब ये दुआ कहा होगा तो उनके मन में पति पत्नी के बीच के प्रेम का रिश्ता भी जरूर रहा होगा। हाँ, अरे बिल्कुल मेहता साहब, पत्नियों का मामला बहुत डेलिकेट होता है, हर चीज बहुत संभाल कर करना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत नाजुक होता है। इसलिए सुखी वैवाहिक जीवन का एकमात्र सूत्र है कि पत्नी को सदैव खुश रखो। अगर पत्नी को खुश रखोगे तो जीवन का बेड़ा पार, वरना जीना दुश्वार। सही बात है। लेकिन जेठालाल, आज तुम्हारे चक्कर में हम सबको टेंशन में डाल दिया था भाई। मेरी वजह से? हाँ फिर मैंने क्या किया? क्यों, वो आकर्षण वाली बात भूल गए? हाँ याद करो जेठा, तुमने क्या कहा था? हम सभी के मन में, पुरुषों के मन में सुंदर स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, सुंदर स्त्री को देखने का मन करता है। सही बात है मेहता साहब। जेठा भाई, आपकी इस बात की वजह से हम सब फंस गए। एक मिनट दोस्तों, इसमें मैंने गलत क्या बोला? गलत नहीं बोला आपने जेठा भाई, लेकिन बोलना नहीं चाहिए था। हाँ, और बोला भी किसके सामने? हमारी बीवियों के सामने। फिर अब देखना अंजलि क्या करती है। अब जब भी मैं टीवी में माधुरी दीक्षित की कोई फिल्म देख रहा हूँ तो अंजलि मुझे देख रही होगी कि मैं कैसे देख रहा हूँ। हाँ, फिर जेठालाल, ऐसी बातें बहुत संवेदनशील होती है। अरे सिर्फ संवेदनशील ही नहीं होती, ज्वलनशील होती है। पता है अंजलि ने आज क्या किया? तारक, आपके तो बहुत सारे फैंस हैं। हाँ तो उसमें बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां भी आपकी फैन होगी। अभी मैं उनसे मिला थोड़ी ही हूँ, मैंने देखा थोड़ी है। तुम कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि उनमें से किसी के प्रति आप कभी आकर्षित हुए हैं? अंजलि, अभी अभी वो जेठालाल के रत्न का कांड खत्म हुआ, तुम फिर से आकर्षण लेके बैठ गई। वही तो तारक, जेठाभाई ने खुद कहा था कि हर पुरुष को किसी न किसी स्त्री के प्रति तो आकर्षण होता है, तो आपको भी। अरे नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। तो माधुरी दीक्षित? अरे भाई वो फिल्मों की बात है अंजलि, जस्ट एन एक्ट्रेस। जो अट्रैक्शन होता है वो है, बस दैट्स ऑल। बोलो। ओहो, अंजलि भाभी ने तो मस्त शिक्षण मारा। जेठालाल, हंसने की बात नहीं है भाई, मेरे घर पे भी सेम रामायण हुई है। वो जेठा भाई कह रहे थे ना कि हर पुरुष को खूबसूरत महिला के प्रति आकर्षण होता ही है, तो आप भी पुरुष ही है ना? मतलब कैसा है कि माधवी, यहाँ वहाँ की बात करने के बजाय सीधा मुद्दे पे आओ। आपको किसके प्रति आकर्षण है? ठीक है, अभी बात निकली है तो फिर मैं आज कबूल कर ही देता हूँ। क्या? यही कि मेरे मन में किसी के लिए भी कोई आकर्षण नहीं है। ओके, आप नहीं बताएंगे तो वैसे भी मुझे तो पता चल ही जाएगा। पत्नियां बहुत तेज होती है भाई, उनसे कोई बात छुपी नहीं रह सकती। बिल्कुल सही बात है। कोमल ने भी मुझसे कुछ ऐसे ही सवाल करने की कोशिश की थी। हंस, एक बात बताओ, पूछो। तुम्हें कभी किसी से आकर्षण नहीं हुआ? क्या बेतु की बातें कर रही हो कोमल? कल झूठ बोल के लॉकेट पहना दिया और अब इस तरह के सवाल करने चालू कर दिए। मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। हाथी भाई, ये आपने बहुत बढ़िया किया कि बात ही नहीं की। मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए था, इस डिस्कशन में पढ़ना ही नहीं चाहिए था, बात खत्म कर देनी चाहिए थी। ओ यारो, ऐ गल तो मेरे घर विच भी आई सी। अच्छा, तुम्हारे घर पर क्या हुआ था? रोशन डार्लिंग ने भी डरते डरते पूछने की कोशिश की। तेरा कोई फटाकरी के प्रति अट्रैक्शन हो तो मुझे पिल्ले से बता देना। सोनिए, आज मैं तेरे सामने कन्फेस कर ही लेता हूँ, मेरा ना एक छोकरी फटाकरी के साथ ना बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन है, आकर्षण है। ऐसू बोले छे रोशन? हाँ, चलो ठीक है जैसू। वो खुदाए, कौन है वो? सोनी, ओए तो ये मेरी जाने
निकल जाने तमन्ना, जाने बाहर जाने गुलजार, माय लव। वाह वाह छोटी, तेरा ये बहुत बढ़िया है। कुछ भी टेंशन हो, डरने का नहीं, सीधा उठा के घुमा देने का। टेंशन खत्म। सही बात है। मेहता साहब, आपको भी अंजलि भाभी के साथ ऐसा ही करना चाहिए था। जेठालाल, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता यार, बात मुश्किल घुमा सकता हूँ, उठा के घुमाना भाई। अय्यर, तुम बहुत हंस रहे हो, मतलब तुम्हारे घर पे ऐसा कुछ हुआ नहीं लगता है? हाँ, अरे हुआ ना आत्माराम। अरे बबीता ने भी मेरे को ऐसे ही क्वेश्चन किया। जीठा जी ने वो जो अट्रैक्शन वाली बात कही थी ना, वो है तो बिल्कुल सही। I mean, तुम्हें भी किसी न किसी से तो अट्रैक्शन होगा ही ना? हाँ? तुमने आज तक मुझे कभी बताया ही नहीं। किससे? अरे किससे क्या, तुमसे। अब मैंने भी बबीता को अपने दिल का बात बता दिया और बच गया। लेकिन जेठालाल, तुमने ये आकर्षण का बात नहीं निकाला होता ना, तो ये तब सवाल ही नहीं उठता। हाँ, ये तो है जेठालाल। देखो, ऐसी बातें बिल्कुल चिंगारी की तरह होती है। सुखी वैवाहिक जीवन में कब आग लगा दे पता ही नहीं चलता। नहीं, मैं समझ सकता हूँ मेहता साहब, लेकिन मैं मरता क्या ना करता। वो रत्नावली बेबुनियाद आक्षेपों की फायरिंग करी थी मुझ पे, तो मैंने जो कुछ बोला अपने बचाव के लिए बोला भाई। नहीं, बरोबर है, लेकिन दया भाभी ने कुछ पूछा नहीं तुमसे? अरे मंजा का है, पूछा ना, मतलब उसने शुरुआत ही की थी कि मैंने उसकी बात काट के सामने सीधा पूछा, तू पहले मुझे ये बता कि रत्ना वाला लॉकेट मुझे पहना के मेरी परीक्षा तूने ली क्यों? फिर क्या, वो बौखला गई, और बौखलाहट में ये आकर्षण वाली बात बाजू पे रह गई। बच गए। वासला। और तुझे बहुत सही कहता जेठाबरा। अरे जेठालाल, तुम्हारे मन में किसी लेडी का आकर्षण जरूर है, इसीलिए तुमने वो बात निकाला नहीं? आज तो कौन है? बता दूं? हाँ? नहीं बता सकता। क्यों? क्या पता आपको अच्छा लगे ना लगे। अरे को बुरा क्यों लगेगा? और दादा जेठाबरा, और यारों से क्या छुपाना। सही बात है जेठा भाई, बता दीजिए, हम सबको जानना है। क्यों भिड़े मास्टर? हाँ बिल्कुल, बताओ बताओ। अरे यार, आप सब तो लेडीज हो गए। घर पे भी सब लेडीज लोग ये आकर्षण वाली बात जानने की जिद कर रहे हैं, और आप भी अभी लेडीज की तरह जिद कर रहे हैं। यार थोड़ा भी दोस्तों से क्या छुपाना। तो माहिर भाई, आपने सबसे पहले पूछा था ना? हाँ। तो सुनिए, मुझे जिसका आकर्षण है वो है कौन? पादुकोण, दीपिका पादुकोण। अरे उधर भी मैंने बोला था भाई, आप तभी सो रहे थे क्या? और वैसे भी क्यों जानना है भाई, ये डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं है। जेठालाल, क्या दुनिया में हर पुरुष के लिए परम सत्य है, ये सुंदर नारी के प्रति थोड़ा बहुत आकर्षण होता ही है। 2 घड़ी के लिए। हाँ, देखने की इच्छा करती है। वो ऐसी गल नहीं है मेहता साहब। क्यों? ओ मेहता साहब, वो सबको को सुंदर लड़की अच्छी लगे ये तो सही है। हाँ, वही तो कहा मैंने। पर अपने पोपू को सुंदर हो या ना हो, सारी लड़की अच्छी लगती है। ये भी बात सही है। वैसे हमारे वरिष्ठ युवा पत्रकार है कहाँ? होगा नारी की तलाश में। सही बात है। नहीं, लगता है बहुत बिजी है, मतलब कल भी नहीं आया सोडा शॉप पे, आज भी नहीं आया। अरे हाँ, सुबह हम लोगों को भिगो के चकमा दे के पच गया। आपको भिगा के नहीं गया, मुझे भिगा के चला गया। अरे अप्रैल के महीने में जुलाई की बारिश याद दिला दी। अरे अब्दुल, जरा फोन तो लगा पोपटलाल को, तेरा ही फोन चालू है। लगा पता तो कर कहाँ है भाई। और फोन स्पीकर पे रखना। अभी लगा। ना फोन। हाँ बोल अब्दुल। अरे अब्दुल ने जेठालाल बोल रहा हूँ, पोपटलाल। और मैं अकेला नहीं, पूरी मंडली छोटा सब पे बैठी है, सब तुझे याद कर रहे हैं। हाँ। अरे वाह, कैसे हो दोस्तों? आए पोपो, और कैसे होगा छाटे? दस तू कितने है भाई? तो मेरे तो चकमा देके फंस गया सी, और इसलिए छुप रहा है, आ नहीं रहा। अरे भाई, दोस्तों से कैसा छुपना? अरे हाँ, चुप नहीं रहे हो तो ये तो बताओ कि हो कहाँ? अरे मैंने बताया था ना, आजकल तूफान एक्सप्रेस में बहुत काम रहता है, अभी ऑफिस में ही हूँ। अरे पोपू, ऐसा कैसा काम कि हम यारों को ही भूल गया? यही तेरी दोस्ती, यही तेरा प्यार। अरे भाई, मेरा एतबार ना करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी को नहीं भूला हूँ।
मुझे सब पता है मेरी गैर हाजिरी में कौन क्या कर रहा है। ओहो, गैर हाजिरी में भी जासूसी? बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई मैं पत्रकार हूँ, सब खबर रखता हूँ। और गोकुल धाम तो मेरा घर है, वहाँ का पत्ता भी हिले तो मुझे पता चल जाता है। वाह 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 पोपटलाल, क्या बात है। अच्छा दोस्तों, ये जेठालाल का रत्न काला हुआ तब तो उसका मुंह देखने लायक होगा। आप लोगों में से किसी ने उसकी फोटो ली थी कि नहीं? अरे नहीं पोपटलाल, किसी ने फोटो नहीं खींची। लेकिन मेरा मुंह कैसा हो गया था मैं बताऊं? हाँ बताओ बताओ। कोई लड़की तुम्हारे मुंह पे शादी के लिए ना बोलती है तो तुम्हारा मुंह कैसा हो जाता है, ठीक वैसा ही मेरा मुंह हो गया था। जेठालाल, इसमें मेरी शादी की बात बीच में मत लाओ। अच्छा, तुम वो मेरे रतन को बीच में ला सकते हो, तो मैं तुम्हारी शादी को बीच में नहीं ला सकता। ये अच्छा है। जेठालाल, अरे छोड़ो ना भाई पोपटलाल, जेठालाल तुम भी छोड़ो ना। हमने फोन को झगड़ा करने के लिए थोड़े किया पोपटलाल, तुम नहीं थे तो पूछ रहे थे कहाँ हो। अच्छा अभी एक बात बताओ, अभी अगर जल्दी आ रहे हो तुम तो हम यहीं रुकते इंतजार करते हैं तुम्हारा। नहीं 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 भाई, मुझे वक्त लगेगा, आप लोग मेरा इंतजार मत कीजिएगा। हाँ वैसे पोपटलाल, अगले हफ्ते का पूरा सोडा तुम्हारी तरफ से। हाँ क्यों भाई, किस खुशी में? अरे क्यों क्या, 2 दिन अब्सेंट ही हुई तुम्हारी तो पनिशमेंट तो बनती है ना। चलो भाई बहुत हो गया मजाक, अब मुझे काम करना तो वरना पूरी रात यहीं रुकना पड़ेगा। ओके ओके, चलो चलो। पोपटलाल तो बहुत काम कर रहा है। कह तो रहा है। ओए सोडी, ओए की हालत तेरे यार? अरे शहरी, ओए यार तू, अरे वाह 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 मेरे यारा दिल। दोस्तों जीवन में सामान्य से दिखने वाली घटना कब विकट रूप धारण कर ले पता नहीं चलता। जैसे कि आप रस्सी समझ के किसी चीज को पकड़ने जाए और वो सांप निकले, आप जमीन समझ के पांव रख दो ना खड्डा निकले, जिससे कॉलेज में हाथापाई हो जाए बाद में पता चले वो गर्लफ्रेंड का भाई निकले। जीवन में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और ये बात हम गोकुल धाम वालों के लिए तो 100% लागू होती है। बैल मुझे मार, हमारी जिंदगी में हमेशा ही होता है। अभी होने वाला है ये जो सोढ़ी का दोस्त है शहरी, उसका छोटा सा काम हम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत लेके आने वाला है। अब क्या होगी मुसीबत, कैसे हम मुसीबत में फंसेंगे ये तो आपको पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है मुसीबत चाहे जैसी हो आप पेट पकड़कर हंसेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.